नमो नमो प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम नमो गुरुजी। रिहंताणं। प्रणाम गुरुजी। नमो सिद्धाणं। जी। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो शब्बपावपणासनो। मङ्गलानं च सव्येसीं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण अर्थात क्रियापद प्रकरण और इस क्रियापद प्रकरण में हम आत्मनेपदी और उभयपदी धातु के क्रियापद की सिद्धि का अभ्यास कर रहे हैं। और ये क्रियापद की सिद्धि के लिए जो कि कल छूट गया था, आज उसको फिर से स्मरण कर लेंगे कि क्रियापद की सिद्धि के लिए आवश्यक है नियम, जिसके आधार पर हम क्रियापद की सिद्धि कर रहे हैं। तो उन नियमों को फिर से एक बार पुनरावर्तन करते हैं, हम याद कर लेते हैं, ये नियमों को भूलना नहीं चाहिए। तो कौन कौन से नियम है? तब प्रथम नंबर नियम, क्रियावाचक शब्दों को धातु कहा जाता है। नियम नंबर 2, परस्मैपदी धातु वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। नियम नंबर 6, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7, पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। नियम नंबर 8, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। नियम नंबर 9, अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। नियम नंबर 10, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के उपांत्य ह्रस्व नामेश्वर का गुण होता है। नियम नंबर 11, रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। नियम नंबर 12, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामेश्वर का गुण होता है। नियम नंबर 13, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार अय आय औ तथा आव होता है। नियम नंबर 14, चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 15, य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नियम नंबर 16, छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 17, अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नियम नंबर 18, 10वें गण के धातुओं को अपना ई प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 19, ई प्रत्यय 10वें गण के ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण के तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है। नियम नंबर 20, ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य ह्रस्व नामेश्वर का गुण होता है। नियम नंबर 21, ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामेश्वर की वृद्धि होती है। नियम नंबर 22, अ की वृद्धि आ, रु वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ऐ तथा उ वर्ण की वृद्धि औ होती है। नियम नंबर 23, कत, गण, रच, स्पृह और मृग इन 5 धातुओं में गुण तथा वृद्धि नहीं होती है। नियम नंबर 24, विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं के आदेश होते हैं।
अब नियम नंबर 25, आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 26, उभयपदी धातुओं को उभयपद अर्थात परस्मैपदी और आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं। और नियम नंबर कितना था, 24 पहले देखे थे, 25 26 ये 27वां नियम। और 27वां नियम इस प्रकार से कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, और वह यह है कि अवर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण आए अथवा तो हो, तो क्रमानुसार दोनों मिलकर ए ओ तथा ए ओ और तथा अल होता है। ये 27 नियम हम देखे थे, और इसी 27 नियम के आधार पर हम क्रियापद की सिद्धि कर रहे हैं। अब कल आत्मनेपदी धातु के क्रियापद जो है उस क्रियापद की सिद्धि कर रहे थे, जिसमें हम बंध धातु अर्थात जिसमें गुण रहित धातु जो है उन गुण रहित धातुओं का सिद्ध किए थे, पहले गण के ही, कुछ धातु चौथे गण के भी सिद्ध किए थे। अब गुण सहित जो है उनकी सिद्धि किस प्रकार से है, कितना, तो जहां पर जो गुण वाला नियम है वो गुण वाला नियम यहां पर देखेंगे। जैसे कि यहां पर वर्धे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, वर्धे। यहां पर ये जो वर्धे जो दिख रहा है ये वर्धे हमें सिद्ध करनी है। तो वर्धे सिद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम धातु क्या है इसमें, तो वर्धे में वृद्ध धातु है। क्या धातु है, वृद्ध, ये वृद्ध धातु है। तो ये वृद्ध धातु है, तो वृद्ध धातु का वर्धे हुआ है, कौन से पुरुष कौन से वचन का है ये वर्धे का रूप, तो उत्तम पुरुष एक वचन। तो क्रियापद की सिद्धि के लिए दो वस्तुओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है, एक धातु ज्ञान और दूसरा प्रत्यय का भी ज्ञान होना जरूरी है। धातु ज्ञान से तो धातु तो हम तो देख लिए कि यहां पर क्या धातु है, वृद्ध धातु है। तो प्रत्यय क्या है, तो आत्मनेपदी के प्रत्यय को भी एक बार याद कर लेते हैं, उसको भी भूलना नहीं चाहिए। तो आत्मनेपदी के प्रत्यय इस प्रकार से हैं कि उत्तम पुरुष एक वचन में, वर्तमान काल के लिए, वर्तमान काल में उत्तम पुरुष एक वचन के लिए ए, उत्तम पुरुष द्विवचने वहे, उत्तम पुरुष बहुवचने महे, मध्यम पुरुष एक वचने से, मध्यम पुरुष द्विवचने ई थे और मध्यम पुरुष बहुवचने द्वे, अन्य पुरुष एक वचने ते, अन्य पुरुष द्विवचने ई ते और अन्य पुरुष बहुवचने अंते। ये प्रत्यय है। तो यहाँ पर वर्धे है अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करेंगे। तो प्रथम नंबर नियम कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु है वृद्ध। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु है वृद्ध। दूसरा नियम क्या लगेगा, तो ये वर्तमान काल का रूप है, तो वर्तमान वाला लगाएंगे। तो कि वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु है वृद्ध। नियम नंबर 3 किस प्रकार की धातु है ये, तो ये आत्मनेपदी धातु है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्या आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं। तो यहां पर प्रत्यय क्या लगेगा, तो ए, तो वृद्ध प्लस ए। नियम नंबर 4, अब यहां पर पहले गण के धातु हैं तो विकर्ण प्रत्यय तो लगेगा। तो यहां पर ती आदि नहीं, यहां पर प्रत्यय क्या है, ते से स्टार्ट होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ते आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकर्ण प्रत्यय लगता है। तो विकर्ण प्रत्यय लगाएंगे। विकर्ण प्रत्यय का अर्थ क्या है, धातु और प्रत्यय इन दोनों को विभाजित करने वाला जो प्रत्यय है, इन दोनों को विभाग करने वाला जो प्रत्यय है, इन दोनों को अंतर करने वाला जो प्रत्यय है, उसी का नाम है विकर्ण प्रत्यय। अर्थात विकर्ण प्रत्यय कहां लगेगा, धातु और प्रत्यय इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में लगेगा, अर्थात वृद्ध प्लस अ प्लस ए, ये अविकर्ण प्रत्यय लग गया। अब यहां पर देखना है कि गुण होता है कि नहीं। पहले गण के धातु हैं, पहले गण के धातु दो प्रकार के होते हैं,
एक गुण रहित और दूसरा गुण सहित। गुण भी दो प्रकार के गुण हैं, एक उपांत्य गुण और दूसरा अंत्य गुण। तब पहले यहां पर देख लेते हैं, अंत्य गुण होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंत में व्यंजन है, ध है, इसलिए अंत्य गुण तो नहीं होगा, उसको हम छोड़ देते। उपांत्य, तो उपांत्य में क्या हो ताकि गुण हो सकता है? तो उपांत्य में ह्रस्वई, ह्रस्वउ और ह्रस्वरु, इन तीनों में से अगर कोई भी हो तो उसका गुण हो सकता है। तो इसका विश्लेषण कर लीजिए ताकि पता चल जाएगा। तो वृद्ध का विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? व प्लस रु प्लस ध। तो यहां पर रु कैसे है? ह्रस्वरु है, अर्थात ह्रस्वरु उपांत्य में ह्रस्वरु हो तो गुण होगा, तो इसमें गुण होगा। तो कौन सा गुण? उपांत्य वाला गुण। तो यहां पर नियम लगाएंगे कि विकर्ण प्रत्यय अपूर्व धातु के, या तो विकर्ण प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। तो सेम टू सेम रख देंगे, या तो उसको हम तोड़ देंगे, विश्लेषण कर देंगे। क्या करेंगे विश्लेषण? व प्लस रु प्लस ध प्लस अ प्लस ए। अब किसका गुण क्या होता है वो यहां पर हम यहां पर देखेंगे किसका गुण क्या होता है। छठा नंबर नियम में कि रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए तथा उ वर्ण का गुण ओ होता है। ये नियम ऐड करना है हमें। अब जहां पर रु है तो रु के जगह अर कर देंगे, यानी व प्लस अर प्लस ध प्लस अ प्लस ए। अब क्या करेंगे? अब ए का लोप करना है, मिशन अ का लोप करना है। यहां पर अ का लोप करेंगे अर्थात क्या होगा यहां पर? तो अ का यहां पर लोप करेंगे तो यहां पर आएगा अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। इस नियम से पूर्व के अ का लोप कर देंगे, व प्लस अर प्लस ध प्लस ए। अब पद बना देंगे, यानी ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। वर्धे यहां पर पद बन चुका है। कितना नियम यहां पर जोड़ा गया? सिर्फ दो। कौन सा? एक जिसमें गुण होता है वो, और दूसरा किसका गुण क्या होता है वो। यानी 5 और 6 ये दो जो है, ये दो नियम हम गुण सहित में एक्स्ट्रा लगाएं। अगर यहां मान लीजिए कि यहां पर अगर अंत्य गुण होता तो फिर यहां उपांत्य के बदले क्या लिखते? अंत्य लिखते। बाकी सेम टू सेम है। तो ये जो है कि इस प्रकार गुण सहित जो है, गुण सहित वाला धातु का भी क्रियापद की सिद्धि इस प्रकार से होते हैं। चलिए आगे, जैसे यहां पर हम वर्धे देखे उसी प्रकार यहां पर आगे वाला भी देखेंगे। तो आगे वाला हम वर्धा वहे किस प्रकार से करते हैं, वर्धा वहे उसको भी देख लेते हैं। तो वर्धा, या तो चलिए शोभे, शोभे कीजिए, शोभे कौन करेंगे? हाँ A77 शोभे, बोलिए शोभे का सिद्ध कीजिए। जी जी प्रणाम गुरुजी। हाँ, तो धातु क्या आएगा शोभे में? शुभ धातु। शुभ धातु, सही है, शुभ धातु है। और कौन से पुरुष कौन से वचन का रूप है शोभे? शोभे उत्तम पुरुष एक वचन। सही है, सही जवाब है। चलिए सिद्ध कीजिए। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है शुभ। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। शुभ आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं। शुभ प्लस ए। ते आदि प्रत्यय लगने पर धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। शुभ प्लस ए प्लस शुभ प्लस अ प्लस ए। ए। विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। श प्लस शु, उ प्लस भ प्लस अ प्लस ए। रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। श प्लस श प्लस उ का ओ प्लस भ प्लस अ प्लस ए। फिर
अब अ का लोप शु करना है। अ का लोप। अ की बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। श प्लस ओ प्लस भ प्लस मतलब अ का लोप हो गया, फिर ए आता ए। ते आदि प्रत्यय ते आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। शोभे। शोभे, सॉरी, शोभे। ओके, धन्यवाद। चलिए थैंक आगे, आगे हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। उसके बाद A41 आप सिद्ध कीजिए, वर्धा वहे। जी गुरुजी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है वृद्ध। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं वृद्ध। आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं वृद्ध प्लस वहे। ते आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है वृद्ध प्लस अ प्लस वहे। विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य ह्रस्वनामी स्वर का गुण होता है व प्लस रु प्लस ध प्लस अ प्लस वहे। रु वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है व प्लस अर प्लस ध प्लस अ प्लस वहे। अब अ का म आ और करना है। हाँ, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है व प्लस और प्लस ध प्लस आ प्लस वहे। ते आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं वर्धा वहे। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद आगे A14। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए, वर्ता वहे। वर्धा वर्धा ने, वर्ता वहे। वर्तावहे। बोलते गुरुजी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है वृत्त। ओके। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है वृत्त। आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं वृत्त प्लस वहे। ते आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविक्रम प्रत्यय लगता है वृत्त प्लस अ प्लस वहे। विक्रम प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है व प्लस रु प्लस त प्लस अ प्लस वहे। रु वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है व प्लस अर प्लस प्लस त प्लस अ प्लस वहे। मतलब वहे। अब आ करना फिर है। ते आदि प्रत्यय, हाँ आ, हाँ आएगा गुरु। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो उसका आ हो जाता है व प्लस अ अर प्लस त प्लस आ प्लस वहे। ते आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं वर्ता वहे। ओके, धन्यवाद। A17। प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए, वर्धा महे। वर्धा महे। हाँ, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है वृद्ध। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है वृद्ध। आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं। धातु है वृद्ध प्लस महे। ते आदि प्रत्यय लगने पर धातुओं को अविकर्ण प्रत्यय लगता है वृद्ध प्लस अ प्लस महे। विकर्ण प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है व प्लस रु प्लस ध प्लस अ प्लस महे। रु वर्ण का गुण और, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है व प्लस और प्लस ध प्लस अ प्लस महे। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है व प्लस और प्लस ध प्लस आ प्लस महे। ते आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं वर्धा महे। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A18। प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए, रोचा महे। रोचा महे। हम्म। हाँ, क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। धातु है रुच। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं
धातु है रुच। आत्मनेपदी धातु को आत्मनेपद के प्रत्यय लगते हैं। रुच प्लस महे, ते आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। रुच प्लस अ प्लस महे। विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य रस्वनामी स्वर का गुण होता है। तो र र प्लस प्लस उ प्लस उ, र प्लस उ प्लस च प्लस अ प्लस महे। रू वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। तो र प्लस रू का गुण ओ, उ र का गुण ओ प्लस ओ होगा। र प्लस ओ प्लस च प्लस अ प्लस महे। अब म और अ व का से प्रारंभ, सही है, हाँ, म और व से प्रारंभ हो होने वाले म प्रत्यय के और पहले म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो उसका आ होता है। रोज रोज प्लस आ आ प्लस प्लस मही। मही, रोज प्लस आ प्लस मही। ते आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। रोज चा मही। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A64 जी गुरुजी प्रणाम। आप सिद्ध कीजिए वर्ध से। जी गुरुजी। वर्ग। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु है वृद्ध। वर्तमान वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु है वृद्ध। आत्मनेपदी धातु के साथ धातु को साथ आत्मनेपदी आत्मनेपदी के के प्रत्यय प्रत्यय लगते हैं। हाँ, आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं। तो वृद्ध वृद्ध प्लस वर्धा वर्धा वृद्ध माने तो प्लस से वर्ध से क्या करना है, कौन सा प्रत्यय है, हाँ, से प्रत्यय। से आत्मनेपदी के साथ वो आत्मनेपदी तो के हो प्रत्यय गया ना, लगते हैं वृद्ध प्लस कितने बार से। बोलना है वो। आदि आत्मनेपदी धातु प्रत्यय के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं, वृद्ध प्लस से, ये तो हुआ। उसके बाद ते आदि प्रत्यय लगने पर धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है, वृद्ध प्लस अ प्लस से। प्लस से के बाद आएगा विकरण प्रत्यय। विकरण प्रत्यय विकरण प्रत्यय विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के हाँ, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के पहले अ या ये आए या उसे गुरुजी गुण होता है, वो गुण वाला यहाँ देखेंगे ना। विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी हाँ स्वर का गुण होता है। व हाँ, उपांत्य प्लस रू नामी स्वर का प्लस गुण ध होता है। प्लस अ प्लस से। जी गुरुजी। उसके विकरण बाद प्रत्यय अ से पहले धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। व प्लस रू प्लस ध प्लस अ प्लस से। रू वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। तो व प्लस आर प्लस ध प्लस अ प्लस से। और अब सीधा ते सीधा आदि पद कर देंगे। हाँ ते आदि हाँ, प्रत्यय ते जिसे आदि लगे हो। प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, वर्ध से। ओके, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। नया है तो कंफ्यूजन हो गया है कुछ। ओके ओके, ठीक है। चलिए A8 प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए वर्त से। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, वृत्त। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, वृत्त। आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं, वृत्त प्लस से। ते आदि प्रत्यय लगने पर धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है, वृत्त प्लस अ प्लस से। विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। व प्लस रू प्लस त प्लस अ प्लस से। रू वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। व प्लस अर प्लस त प्लस अ प्लस से। ते आदि प्रत्यय जिसे लगा हो उसे पद कहते हैं। वर्त से। वर्त से। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे वर्धे थे। वर्धे थे A33 वर्धे थे। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, वृद्ध।
वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं वृद्ध। आवाज मत कर प्रतीक। हाँ सही है। आत्मानि आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं वृद्ध प्लस इते। ते आदि प्रत्यय लगने पर धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है वृद्ध प्लस अ प्लस इते। इते नहीं, इथे। इथे। हम्म। विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है वो प्लस रू प्लस ध प्लस अ प्लस इथे। रू वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है व प्लस अर प्लस ध प्लस अ प्लस इथे। अ वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, उ वर्ण, रू वर्ण और लू वर्ण हो तो क्रमशः वे दोनों मिलकर ए, औ, अर, अल होता है, हो जाता है। व प्लस अर प्लस ध प्लस इथे ना ए इथे थे। तथा ए थे। हाँ, ए थे, ए थे, और ये दोनों मिलकर क्या हो गया? ए हो गया। ए थे। अर्थात क्या हो हाँ, जाएगा? ए ए थे। थे, थे। हाँ। ते आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं वर्धे थे। वर्धे थे। ओके, धन्यवाद। वर्धे थे। हाँ। ओके, धन्यवाद। चलिए A72, A72 गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए वर्धध्वे। वर्धत्वे क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। धातु है वृद्ध। वर्तमान सही है। वर्तमान काल को वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है वृद्ध। आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं वृद्ध प्लस द्वे। ते आदि ते आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है वृद्ध प्लस अ प्लस द्वे। विकरण प्रत्यय विकरण प्रत्यय अ के पूर्व धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है व प्लस और प्लस और ध नहीं, व प्लस रू प्लस, हाँ सॉरी, व प्लस रू प्लस ध प्लस अ प्लस द्वे। ई वर्ण का गुण रू वर्ण का, रू वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है व प्लस और प्लस ध प्लस अ प्लस द्वे। ते आदि एक सेकेंड। प्रत्यय। हाँ एक सेकेंड। ते आदि सही है। ते हाँ, पद वाला नियम। ते आदि प्रत्यय जिसे लगे हाँ हो, ते आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं वृद्धध्वे। वृद्धध्वे नहीं, वर्धध्वे। वर्धध्वे, सॉरी। ओके, धन्यवाद। चलिए, थोड़ा सा मेहनत करना है। चलिए A42 प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए वर्धते। वर्धते क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। धातु है वृद्ध। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान काल के विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है वृद्ध। आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं वृद्ध प्लस ते। ते आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है वृद्ध प्लस अ प्लस सही है। ते हाँ, विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है व प्लस रू प्लस ध प्लस अ प्लस ते। रू वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है व प्लस व प्लस और प्लस व प्लस अर प्लस ध प्लस अ प्लस ते। अ के बाद डायरेक्ट अब पद वाला, क्योंकि अ के बाद तो अ तो आया नहीं, अ के बाद तो आया है।
तो कौन सा आएगा? ओके। ते आदि प्रत्यय ते जिसे आदि लगे हो, प्रत्यय जिसे लगे हैं उसे पद कहते हैं वर्धेते। वर्धते नहीं, वर्धते। वर्धते। ओके, धन्यवाद। चलिए A25, A25 जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए मध्यम पुरुष द्विवचन वर्धेते, अन्य पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष नहीं, अन्य पुरुष द्विवचन वर्धेते। वर्धेते, वर्धेते। जी गुरुजी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। वृत्त वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है वृत्त। आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं। वृत्त वत्ता ईते। ते आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। वृत्त वत्ता अ वत्ता ईते। विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य नामी ह्रस्व का उपांत्य गुण ह्रस्व होता है। नामी स्वर का गुण होता है। उपांत्य नामी ह्रस्व नहीं, उपांत्य ह्रस्व नामी। जी गुरुजी, उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। व वत्ता रू वत्ता ध वत्ता अ वत्ता ईते। रू वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। व वत्ता और वत्ता ध वत्ता अ वत्ता ईते। अ के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, अ के रू बाद नहीं, वर्ण। अवर्ण के बाद। जी गुरुजी, अवर्ण के बाद। जी गुरुजी, अवर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रू वर्ण और लू वर्ण हो तो क्रमशः दोनों मिलके ए, ओ और अल होता है। तो यहाँ पे वो अ के बाद ई है ना, तो एते हो जाएगा। तो व वत्ता और वत्ता ध वत्ता एते। ते आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। वर्धेते। ओके, गुरुजी, धन्यवाद। यहाँ टी आदि प्रत्यय लगे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि आत्मनेपदी का प्रत्यय ती से तो स्टार्ट तो है नहीं। आत्मनेपदी का प्रत्यय किससे स्टार्ट है? ते से स्टार्ट है ना। हाँ, लेकिन फिर शिवलाल जी ने तो एक ही नियम बनाया। और एक ही नियम बनाया है। उसको सुगना पुरुष को जान लेना चाहिए कि वहां पर ती आदि नहीं, आत्मनेपदी है तो ते आदि करना है। हाँ जी, वो तो मतलब टी आदि प्रत्यय मतलब बहुत सारे आ गए, मतलब सब के सब पूरे नहीं 108+। नहीं, सिर्फ ती आदि से कितना लेना है? ती से लेकर अंति तक। ते आदि से, ते से लेकर अंति तक, वहां तक ही ग्रहण करना है। जी, ओके, चलिए। उसके धन्यवाद है गुरुजी। उसके उसके बाद आगे A91। हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, नेक्स्ट का कल A91 ने बोला था, आज A23 बोलिए। चलिए, हाँ, वर्धनते। वर्धनते। हाँ। क्रियावाचक शब्दों को धातु कहते हैं। धातु है वृद्ध। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान काल के विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है वृद्ध। आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं। धातु है वृद्ध प्लस अंते। ते आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। वृद्ध प्लस अ प्लस अंते। अब विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु को उपांत्य ह्रस्व नाम स्वर का गुण होता है। व प्लस रू प्लस ध प्लस अ प्लस अंते। रू वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। व प्लस अर प्लस ध प्लस अ प्लस अंते। अवर्ण के बाद, अवर्ण के बाद नहीं, अ के बाद। अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के का लोप होता है। व प्लस अर प्लस ध प्लस अ प्लस अंते। ते आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। वर्धनते। ओके, धन्यवाद। चलिए, इस प्रकार ये तो देखे, तो ये तो उपांत्य वाला, एक अंत्य वाला एक यहाँ पर सिखा देते हैं। जैसे कि अंत्य वाला यहाँ पर एक ही, यानी जैसे डी धातु है मान लीजिए, तो डी धातु का रूप यहाँ पर क्या हुआ है? डये। ठीक है, डये हुआ है। तो डये में यहाँ पर धातु क्या है? डये में धातु डी है और प्रत्यय क्या लगा है?
ए लगा है। तो ये डी देखेंगे तो ये डी धातु कैसा है, उपांत्य गुण वाला है कि अंत्य गुण वाला है? अंत्य गुण। अंत्य गुण वाला है ना। तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही नियम चेंज करना है, पांचवा नियम यहाँ पर हम चेंज करेंगे। पांचवा नंबर नियम में क्या लिखते थे, धातु के उपांत्य लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी का गुण होता है और कुछ नहीं। तो पहले का वही नियम लगेगा। पहले क्या नहीं लगेगा, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु क्या आएगा, डी। सेकंड नंबर, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान लिखते हैं, धातु यहाँ धातु क्या आएगा, डी। थर्ड नंबर नियम, आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी प्लस ए, डी प्लस ए। नियम नंबर 4, तो नियम नंबर 4 यहाँ पर लगाएंगे कि ते आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, अर्थात क्या हो जाएगा, डी प्लस अ प्लस ए। पूरी साउंड आ रहा है। हाँ, आवाज साथ में नहीं बोलिए, उसके बाद इधर अगर बोलना है तो म्यूट करके बोलिए। ओके, धन्यवाद। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए डी प्लस अ प्लस ए। अब यहाँ पर देखना है कि ये विकर्ण प्रत्यय अ है और उसके पहले गुण होगा कि नहीं होगा, तो होगा। कौन सा गुण होगा, अंत्य गुण होगा। तो इसके लिए वो नियम यहाँ पर लगाएंगे कि विकर्ण प्रत्यय अ पूर्व या तो विकर्ण प्रत्यय अ के पहले धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर का गुण होता है। तो अब इसका विश्लेषण कर देंगे, ड प्लस दीर्घ ई प्लस अ प्लस ए। अब यहाँ पर क्या लगेंगे, फिर सेम टू सेम वही नियम लगेगा, सिर्फ एक ही नियम चेंज किए। वहां पर उपांत्य गुण हो रहा था, यहाँ पर अंत्य गुण हो रहा है। अब कौन सा नियम है, तो यहाँ पर एक नियम यहाँ पर लगाएंगे, कौन सा, कि रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। तो यहाँ पर क्या ई है, तो ई का गुण क्या हो जाएगा, ए होगा, अर्थात ड प्लस ई के जगह क्या होगा, ए प्लस अ प्लस ए। अब यहाँ पर और एक नियम लगेगा, कौन सा नियम लगेगा, ए के बाद अ आया है, तो यहाँ पर हाँ आई वाला नियम क्या होगा, यहाँ पर ए आई ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार आई आई औ तथा आव होता है। यहाँ पर ए है तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा, आई होगा। तो फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, ड प्लस ए के जगह क्या कर देंगे, आई प्लस अ प्लस ए। अब यहाँ पर लोप कर देंगे, किसका लोप करेंगे, ये पूर्व का अ का, तो पूर्व का अ का लोप करेंगे, कौन सा नियम लगेगा, तो अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है, अर्थात क्या होगा, ड प्लस आई प्लस, अब अ का लोप कर दिए ए। अब यहाँ पर पद बना देंगे, ते आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा, ये ड ये, इस प्रकार ये डय बन गया। उसी प्रकार डया बहे डया महे डय से डये थे डयध्वे डयते डयते डयंते, उसी प्रकार होगा। एक उभय पदी धातु में जब आत्मनिपदी का सिद्ध करेंगे एक धातु आता है, उसी प्रकार नी धातु आता है। कौन सा धातु आता है, नी। तो नी का भी क्या होगा, जैसे यहाँ पर डी का डये हुआ, आत्मनिपदी में नी का क्या होगा, नये। नये, सही है। जैसे यहाँ पर डी का डये हुआ उसी प्रकार यहाँ पर नी का क्या होगा, नये, सही, यहाँ पर सही बात है। एक धातु है ह्रू धातु है, ये उभयपदी धातु है, लेकिन जब आत्मनिपदी क्या करेंगे तो ह्रू का गुण क्या होता है, और तो फिर रूप क्या होगा, हर प्लस ए, क्या हो जाएगा रूप, हरे। हरे, सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ह्रू का हरे हो जाएगा। तो इस प्रकार ये उभयपदी में जब आत्मनेपदी का रूप करेंगे तब इस प्रकार होगा, डी का डये, नी का नये, ह्रू का हरे इत्यादि रूप होगा। तो ये सारे रूप लगभग सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया ना सभी को समझ में। तो उसी प्रकार अब मान लीजिए उभयपदी करना है, तो उभयपदी करना है तो क्या करना है, तो उभयपदी में दो दो रूप होगा। जैसे कि यहाँ पर एक पच धातु है, कौन सा धातु है इसमें, पच धातु है। तो पच धातु ये उभयपदी धातु है,
और पच धातु कैसे, गुण सहित कि गुण रहित? गुण रहित। गुण रहित, सही है, क्योंकि पच क्या है, यहाँ पर गुण किसका होता है? गुण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के गुण हैं। कौन से? एक उपांत्य और एक अंत्य। तब सबसे पहले अंत्य वाला, इधर अंत्य वाला विचार कर लेना है कि अंत्य गुण है कि नहीं। तो अंत्य में इसका क्या है? व्यंजन है, तो गुण होगा? नहीं होगा, अंत्य वाला तो नहीं हुआ। अब उपांत्य वाला देखना है, तो उपांत्य में 3 वस्तु का ध्यान रखना है। कौन सा? ह्रस्व उ, पहले ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व रू। ये 3 अगर उपांत्य में हो तो इसका गुण होगा। तो इन तीनों में पच में एक भी है इन तीनों में से? नहीं है, तो फिर इसमें गुण होगा? नहीं होगा, तो ये गुण रहित हुआ है। तो इसका रूप किस प्रकार चलेगा? तो नम की तरह चलेगा। तो नम की तरह वर्तमान काल जैसे परस्मैपदी के स्वरूप में हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद के प्रत्यय लगता है, अर्थात एक बार परस्मैपदी भी बनेगा और एक बार आत्मनेपदी भी बनेगा। इसलिए इसका 2 रूप होगा। क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचने पचामी, उत्तम पुरुष द्विवचने पचावह, उत्तम पुरुष बहुवचने पचामः, मध्यम पुरुष एक वचने पचसी, मध्यम पुरुष द्विवचने पचतः, मध्यम पुरुष बहुवचने पचथ, अन्य पुरुष एक वचने पचति, अन्य पुरुष द्विवचने पचतः, अन्य पुरुष बहुवचने पचन्ति। यह तो परस्मैपदी के अनुसार हो गया। अब आत्मनेपदी के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचने पचे, उत्तम पुरुष द्विवचने पचावहे, उत्तम पुरुष बहुवचने पचामहे, मध्यम पुरुष एक वचने पचसे, मध्यम पुरुष द्विवचने पचे थे। क्या होगा? इथे है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें? पचे थे। और मध्यम पुरुष बहुवचने पचद्वे, क्योंकि वहां पर द्वे प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? पचद्वे। अन्य पुरुष एक वचने पचते, अन्य पुरुष द्विवचने पचेते, और अन्य पुरुष बहुवचने पचन्ते। यानी जब उभयपदी धातु हो तो ऐसे 2 रूप होता है। जैसे यहाँ पर पच धातु देखे, उसी प्रकार और धातु है, जैसे ह्रु धातु है, ये कैसे? गुण वाला है। तो ह्रु धातु का क्या होगा? रू का गुण क्या होता है? और, यानी ह्रु का क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा, यह हर बन जाएगा। तो एक बार क्या होगा परस्मैपदी अनुसार? तो यहाँ पर लिखा है आपको, देखिए, हरामी से लेकर कहाँ तक होगा? हरन्ति तक। और आत्मनेपदी के अनुसार देखे तो हरे से लेकर हरन्ति तक। उसी प्रकार यहाँ पर एक नी धातु है, यहाँ पर नया में लिखा है, तो अंतिम यहाँ पर क्या होगा? नयंती है। यहाँ पर नये लिखा है, तो अंत में क्या आएगा? 9वां रूप नयन्ते, यानी 2 रूप होगा। उसी प्रकार यहाँ पर याच धातु है, याच, यहाँ याचामी है, यहाँ पर क्या होगा? याचंती, सही है। क्या हो जाएगा? याचंती। उसी प्रकार यहाँ पर याचे है, तो यहाँ पर क्या होगा? याचंते, सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? याचंते। यहाँ पर देखिए राज धातु है, तो एक बार क्या है यहाँ पर? राजामी, तो यहाँ पर क्या होगा? राजंती, सही है। यहाँ पर राजे है, तो यहाँ पर क्या होगा? राजंते, सही है। यहाँ पर क्या है? वहामी है, तो यहाँ पर क्या होगा? वहंती, सही है। यहाँ पर वहे है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? वहंते। 2 रूप होता है सभी का। यहाँ पर क्या? ये छठे धातु का है, सिंचामी, तो यहाँ पर क्या होगा? हाँ, सिंचंती। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिंचंती। और यहाँ पर सिंचे है, तो यहाँ पर क्या होगा? सिंचंते, सही है। यहाँ पर क्या है? मुंचामी है, तो यहाँ पर क्या होगा? मुंचंती। यहाँ पर मुंचे है, तो यहाँ पर क्या होगा? मुंचंते। आगे का बीच वाला प्रथम और अंतिम यहाँ पर कर दिया है, यानी बीच वाला आपको याद करके लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब तक जितने देखें उन धातुओं का रूप यहां पर देखेंगे। अब थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे,
अब तक परस्मैपदी भी यहाँ पर पूछा जाएगा, आत्मनेपदी भी पूछा जाएगा और उभयपदी भी पूछा जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा परस्मैपदी है, कौन सा आत्मनेपदी है और कौन सा उभयपदी है। हाँ, भूल हो सकता है, फर्स्ट टाइम है तो हो भी सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। क्या संकल्प क्या है पता है ना सभी को? संकल्प क्या लिया गया है? जी जी, मैं संस्कृत कर सकती हूँ। हाँ, संस्कृत कर सकते हो कब? अगर बोलना है, ठीक है। इसे घबराना नहीं है कि चलो मेरा तो भूल ही होगा, भूल जाऊंगी या तो भूल जाऊंगा तो इससे क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। अगर एक बार भूलें तो यहाँ पर उसको एक बार टोका जाएगा, तो वह बारंबार टोकने से क्या होता है कि एक रनकार उत्पन्न होता है, एक रनकार उत्पन्न होता है ना, और वह रनकार हमेशा चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है कि वह रनकार जो है कि हाँ एक बार यहाँ पर भूल हुआ था, वो फिर याद रह जाता है कि नहीं अब इसका तो भूल नहीं होगा। इसलिए भूल करना भी जरूरी है, जानबूझकर नहीं। हाँ,